आज हम 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बॉडी का मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन है, साथ ही साथ ये मोस्ट सेंसिटिव है। और कई बार आपने सुना होगा कि मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा नजर आता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वहां पर क्या लगा होता है, अपनी आई में लेंस लगा होता है, और लेंस में आप देखेंगे तो इमेज बनेगी बनेगी। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारे आईज में एक छोटा सा लेंस रहता है, और वो कौन सा वाला लेंस रहता है भाई? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। देखते हैं इंपॉर्टेंट किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जो आए उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमने क्या बताया भाई कि अपनी आईज में क्या होता है? लेंस होता है। तो हमने सबसे पहले लेंस को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उठा हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद हमको क्या है, ये हमने एक सर्कल जैसा बना दिया जिसको हम क्या बोलेंगे? रेटिना। ये हमारा क्या हो गया? रेटिना। ये वाला जो पार्ट है सर्कुलर, ये क्या हो गया? रेटिना। और रेटिना कुल मिला के एक तरीके से स्क्रीन जैसा होता है। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन रहती है, तब तो इमेज बनेगी, वैसे ही इमेज फॉर्म करने के लिए हमने एक रेटिना या स्क्रीन रहता है हमारी आंखों में, और यहाँ पर एक ऑप्टिकल नर्व होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें एक कुछ ऐसा वाला एक पोर्शन लगा रहता है, ऐसा एक कनेक्टेड रहता है, और इस तरीके से यहाँ पर एक कनेक्टिंग रहता है पार्ट ये, और एक फ्रंट में कनेक्टेड रहता है। यस, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा डायग्राम बना रहता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या दिया है हमको डायग्राम। ठीक, तो यहाँ पर जो फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है मेरे राजा? प्यूपिल होता है। लेंस का जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो प्यूपिल है, और ये बैक साइड में जो है वो क्या हमारा? लेंस है। और वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। फिर नेक्स्ट, ये जो पोर्शन है जो प्यूपिल से जो कनेक्टेड है, वो वाले पोर्शन को हम बोलते हैं भाई, ये जो प्यूपिल है हमारा यहाँ पर से जो कनेक्टेड चीज है वो क्या है? हमारा आइरिस। और इसलिए हम आइरिस के बारे में अभी पढ़ेंगे। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो प्यूपिल से कनेक्टेड है। और प्यूपिल का काम क्या है? कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर कराएंगे हम, तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करने का काम होता है प्यूपिल। और प्यूपिल को जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है? हमारा आइरिस। और ये वाला जो कॉर्नर रहता है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये क्या होता है? हमारा कॉर्निया। और ये जो लेंस को जो एडजस्ट करता है और ये लेंस से जो कनेक्ट रहता है उसको हम बोलते हैं सिलरी मसल। क्या बोलते हैं भाई? सिलरी मसल्स। ये क्या होती है? हमारी सिलरी मसल्स, जो कि हमारे हम जैसे हम देखें ना कि जैसे अचानक से हम थिएटर में गए तो हम देखते हैं कि अंधेरा के कारण हमारी आईज क्या होती है? ब्लिंक होती है, या फिर थोड़ा सा हम क्या करते हैं? क्लोज, फिर धीरे से क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो आईज को जो आईज की जो फोकल लेंथ या जो लेंस को एडजस्ट करने का काम कौन करता है? हमारे सिलरी मसल। तो इस तरीके से हमारे आईज का डायग्राम पता होना चाहिए। और ये प्यूपिल के जो आगे यहाँ पर ये कौन सा ह्यूमर भरा रहता है? हमारा एक्वस ह्यूमर। एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर होता है। और लेंस और ये रेटिना के बिटवीन जो हमारा लिक्विड फिल रहता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोला जाता है? विट्रस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बिटवीन वाले लिक्विड को। और ये जो हमारी ये जो है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोला जाता है इसको? ऑप्टिक नर्व। इसका काम क्या होता है भाई? यहाँ पर जो लाइट एंटरिंग होगा और जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो जनरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, और इन्वर्टेड इमेज को ऑप्टिकल नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है और उसको क्या कर देता है? इरेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन आई है। और अब हम देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी में किस तरीके से डायग्राम दिया है। ये देखिए, अभी हमने देखा कि भाई ये फर्स्ट फर्स्ट वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है? प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या रहता है? हमारा लेंस। और प्यूपिल से जो कनेक्ट वालिंग वाला है, जो कनेक्टिंग पार्ट है, वो हमारा क्या होता है? आइरिस। इसलिए प्यूपिल को जो कंट्रोल करता है वो आइरिस होता है। फिर ये हमारा क्या होता है? बिल्कुल आउटर वाला पोर्शन क्या होता है? हमारा कॉर्निया। और प्यूपिल के आगे एक जो हमारा एक्वस ह्यूमर लिक्विड फिल रहता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये हमारा लेंस है। लेंस को जो एडजस्टमेंट का जो वर्क करता है वो हमारी क्या होती है? सिलरी मसल्स। तो ये लेंस से कनेक्ट रहती है। तो लेंस से जो कनेक्ट है वो सिलरी मसल्स है, इसलिए सिलरी मसल्स क्या करती है? लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। वहीं प्यूपिल से कनेक्ट क्या होती है? फ्रंट वाले पोर्शन पे आइरिस, इसलिए आइरिस क्या करती है? प्यूपिल को कंट्रोल करती है। और लेंस और हमारा ये रेटिना, इसके बिटवीन क्या है? विट्रस ह्यूमर फिल रहता है। ये वाला जहां पर इमेज फॉर्म होती है वहां पर रेटिना बोलते हैं या स्क्रीन बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व। तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया, ये देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है नेम द 4 पार्ट लेवल एस ए बी सी डी इन गिवन डायग्राम एंड राइट देयर फंक्शन। तो भाई ये देखो, सबसे फ्रंट में मैंने क्या बताया? ये जो हमारा लेंस रहता है इसके फ्रंट में क्या रहता है? प्यूपिल। ये फर्स्ट वाला क्या हो गया? प्यूपिल। और बी पार्ट क्या है? जो कि लेंस से कनेक्टेड है। तो लेंस से ये कनेक्टेड वाला पार्ट क्या होता है? इसको हमने बताया सिलरी मसल, जो कि लेंस को की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। और सी क्या हो जाएगा हमारा?
सी हो जाएगा हमारा आइरिस जो कि प्यूपिल से कनेक्ट है, और लास्ट में डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, रेटिना। तो इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में बताना है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारे आई से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर ये हम अभी आई डिफेक्ट्स देखेंगे कि किस टाइप से आई डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम किसके पास, आई डिफेक्ट्स के पास, और आई डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि किस टाइप से हमारे आई डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहां पर हम देखते हैं भाई, यस, ये आई ह्यूमन आई को हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आई डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई डिफेक्ट क्या होता है, तो हमारे 10th बोर्ड एग्जाम में आई डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट मायोपिया, या मेरा पिया नहीं मेरे भाई, मायोपिया। क्या है? मायोपिया, मेरा पिया नहीं। और मेरा पिया बोल रहा है, मेरे मतलब पास की बात हो रही है, इसका मतलब इसी को मायोपिया को और हम क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस। क्या बोला जाता है? नियर साइडनेस, नियर साइडनेस, नियर साइडनेस बोला जाता है इसको। और यहां पर हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से मायोपिया है, नियर साइडनेस। नियर साइडनेस बोला है मतलब नियर की चीजें विजिबल होगी या पास की चीजें विजिबल होगी, और जो फॉर डिस्टेंस पे है वो ऑब्जेक्ट हमारा विजिबल नहीं होगा। इसके लिए हम अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये पहले आई ड्रॉ कर देंगे, तो ए लाइन है हमारा, ये हो गया हमारा क्या, आई। और इसके बाद हम क्या करेंगे, रेस को एक्सटेंड कराएंगे। तो जनरली अगर हेल्दी आई की बात करें तो हमारी रेस कहां पर मीट होना चाहिए, रेटिना पे। पर अगर हम किसकी बात करेंगे, अगर हमारी हेल्दी आई ना होके क्या हो गया भाई, डिफेक्ट हो चुका है, मतलब मायोपिया है, नियर साइडनेस है, तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रेटिना पे ना जाके या स्क्रीन पे ना मीट होके पहले ही मीट हो जाती है, और यहीं पर इमेज बनेगी, मतलब नियर वाले पॉइंट पर इमेज बनेगी। फोकल जो हमारा लेंस है उसके नियर पे इमेज बन रही है, इसलिए इसका नाम नियर साइडनेस है। और यहाँ पर नियर का विजिबल होता है क्योंकि नियर में बन रही है, और फॉर वाला विजिबल नहीं होता है, इसको नियर साइडनेस बोलते हैं। और फॉर वाले अगर हमको विजिबल करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो नियर जो वर्ड है, तो नियर वर्ड में देखा जाए तो 4 वर्ड्स आ रहे हैं। तो जैसे नियर और फॉर 2 वर्ड्स है, तो नियर में ज्यादा वर्ड्स है, तो ऐसे कॉनकेव लेंस में भी ज्यादा वर्ड्स है, इसका मतलब यहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं भाई, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जैसी रेस आई तो वो क्या होगी, पहले थोड़ी सी स्प्रेड हो जाएगी, और स्प्रेड होके जब वो मीट करेगी कि हमारी रेस, पहले अगर हमने ये चश्मा लगा लिया है तो इसका मतलब ये है पहले इससे पास होगी रेस, फिर आई में जाएगी, तो ये डाइवर्जिंग लेंस थोड़ा सा क्या करेगा, उसको डाइवर्स करा देगा। और फिर उसके बाद हमारे आई के अंदर तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो हमारे को कहां पर मीट करा देगा, रे को रेटिना पे, जिससे हमारी आई क्या हो जाएगी, हेल्दी, मतलब अब नियर का भी दिखेगा और फॉर का भी, दोनों हमारे क्या होंगे, विजिबल होंगे। तो इस तरीके से मायोपिया या नियर साइडनेस होता है। तो हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर साइडनेस। तो हमको याद रखना है नियर साइडनेस, तो नियर साइडनेस, नियर साइडनेस, और इसी का एक और नाम क्या होता है, मेरा पिया घर आया, मायोपिया, मायोपिया। और फॉर साइडनेस, फॉर साइडनेस, तो फॉर साइडनेस किसको बोलेंगे भाई, तो हम जानते हैं फॉर मतलब दूर। जैसे अपन कभी हाइपर हो जाते हैं हमारे घर वाले, तो क्या हो गया, हाइपर हो गया मतलब दूर, बिल्कुल भैया खतरनाक सिस्टम हो गया। फॉर साइडनेस मतलब हाइपर होना, इसका नाम क्या हो गया, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया। इसका मतलब हाइपर मेट्रोपिया मतलब दूर चले जाओ, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर फॉर साइडनेस में जो इमेज बनती है वो फॉर पे बनती है, नियर साइडनेस में नियर इमेज बनती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि ये हमारी आई है और ये हमारी रेस इंसिडेंट हो रही है, और मायोपिया या नियर साइडनेस क्या होता है, नियर साइडनेस में हमारा जो इमेज है या रिफ्लेक्टेड रे है वो लेंस के नियर बन जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, नियर साइडनेस है। और इसको करेक्ट करने के लिए आप देख पा रहे हो नियर में वर्ड ज्यादा है कंपेयर टू फॉर, ऐसे ही नियर में वर्ड ज्यादा है तो कॉनकेव लेंस में वर्ड्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, कॉनकेव लेंस में वर्ड ज्यादा होंगे। इसका मतलब नियर साइडनेस में कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, और यहाँ पर रेस को भी हमको क्या कराना है, डाइवर्स कराना है, दूर पहुंचाना है, तो इसलिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, तब तो वो कहां पर प्रॉपर मीट होगी, रेटिना पे। तो इस तरीके से इंसिडेंट करा के अब हमारी रेस कहां पर मीट होने लगी, रेटिना पे मीट होने लगी, मतलब हमारी आई अब क्या होगी, एक तरीके से हेल्दी आई होगी, या जो फॉर वाली ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे थे या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे थे वो भी उसकी इमेज फॉर्म होने लगेगी। तो ये नियर साइडनेस है। फॉर में वर्ड्स कम है, इसलिए इसमें कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, कॉनकेव की कंपेयर में इसमें वर्ड्स ज्यादा है और इसमें वर्ड्स कम है, तो वर्ड्स कम है तो फॉर में भी वर्ड्स कम है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे ट्रिक से कि भाई जिसमें वर्ड्स कम है वो वाला कम वाला लेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस।
और इस तरीके से ये हो गई रेस इंसिडेंट होगी। और फॉर साइडनेस में हमारी रेस आउट ऑफ कवरेज चल जाती है, हाइपर हो जाती है, तो हमारी रेस क्या हो जाती है, रेटिना के बाहर मीट होती है। तो इसका मतलब फॉर वाला तो विजिबल होगा, बट फॉर वाला विजिबल होगा बट हमारा क्या है, नियर वाला विजिबल नहीं होगा। इसलिए हम इसमें पहले ज्यादा स्प्रेड हो गई तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स, क्योंकि कम वर्ड्स है तो इसमें भी कम वर्ड्स है, यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। तो क्या कराएगा, उसको कन्वर्स करा के प्रॉपर रेटिना पे मीट करा देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि नियर साइड में वर्ड्स ज्यादा होते हैं तो कॉनकेव लेंस में भी वर्ड्स ज्यादा है तो नियर साइडनेस में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। फॉर साइडनेस में वर्ड्स कम तो कॉन्वेक्स में भी वर्ड्स कम तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और कॉन्सेप्चुअल बात करें तो नियर साइडनेस में नियर में मीट हो जाती है हमारी रेस। अब उसको हमको रेटिना पे मीट कराना है, मतलब थोड़ा स्प्रेड कराना पड़ेगा, दूर पहुंचाना पड़ेगा। तो डाइवर्जिंग लेंस से क्या होती है, रेस डाइवर्स होती है, तो डाइवर्स रेस होगी वो तो रेटिना पे मीट हो जाएगी। यहाँ फॉर साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया में रेस दूर जाके मीट हो जाती है, तो फॉर वाला विजिबल होता है, नियर वाला विजिबल नहीं होता है। तो अपने को उसको दूर से नियर में लेके आना पड़ेगा, मतलब जल्दी कन्वर्स कराना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम यहाँ पर कन्वर्स करा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आई, ह्यूमन आई और आई डिफेक्ट्स पे हमने डिस्कस करे। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर बोला है बोर्ड एग्जाम में, द डायग्राम शोइंग द करेक्टनेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एरर इन द विच इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो कौन सा वाला भाई यहाँ पर करेक्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट शो कर रहा है इसमें जो हमारा 6 नंबर है, तो हमको बताना है कि कौन सा प्रॉपर तरीके से करेक्टली शो कर रहा है। तो भाई आप जानते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, आपसे पूछा स्टडी द डायग्राम इज गिवन बिलो और आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। आप देख पा रहे हैं कि हमारी रिफ्लेक्टेड रे रेटिना से बाहर है, मतलब ये आउट ऑफ कहाँ चला गया, हाइपर हो गया भैया, ये हाइपर हो गया मतलब फॉर चला गया, तो फॉर वाला विजिबल होगा, नियर वाला विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉर साइडनेस या हाइपर माइट्रोपिया है। तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो क्या होगा, हाइपर माइट्रोपिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर साइडनेस। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो क्यों हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है हमारी इमेज। नेक्स्ट है स्टेट 2 पॉसिबल कॉजेस ऑफ दिस इफेक्ट, दिस इफेक्ट के 2 कॉजेस बताओ। तो अपने को जानते हैं कि ड्यू टू ग्रेटर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, फॉर साइडनेस, दूर चला गया तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। और आई बॉल कैसी हो जाती है, स्मॉल, आई बॉल स्मॉल हो जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ कैन बी रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट, और आप जानते हैं फॉर साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, फॉर साइडनेस में फॉर में वर्ड्स कम है, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी वर्ड्स कम है, तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कन्वर्जिंग कराएगा, जो ज्यादा दूर चला गया उसको पास में लाने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? फिर ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस पूछा है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हर साल आता है। हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, स्टेट 2 कॉजेज विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, आई डिफेक्ट एंड करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो डायरेक्टली हम हाइपरमेट्रोपिया जानते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है भाई, अभी जो हमने जस्ट डिस्कस किए, बाहर बनता है। और ऐसे ही ये हमारे लिए कौन सा है, अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस्ड बियॉन्ड 2 मीटर। अब डिस्टिंक्टली मतलब 2 मीटर से अगर दूर रख दिया जाए तो वो देख नहीं पा रहा है, मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, मतलब नियर साइडनेस है, तो नियर का विजिबल है तो नियर साइडनेस बोलेंगे। तो नियर साइडनेस है, नियर साइडनेस है मतलब नियर का विजिबल है, और दूर का अगर अपने को देखना है तो क्या लगा देंगे हम उसके सामने, कॉनकेव लेंस, जिससे वो प्रॉपर रेटिना पे इमेज बनेगी। जैसे पहले यहाँ पर नियर पे बन रही है इसलिए नियर साइडनेस, फिर ये वहां पर बन जाएगी हमको। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला ये सब पता होना चाहिए। तो अपने दोस्त और दुश्मनों सबको शेयर करो, और एक लाइक तो बनता है, साथ में कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर करो, ताकि ये आपको फ्री में वीडियो और कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन आपको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, comment, and subscribe.